नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की कोरोना के जुड़े अपडेट, साथ ही साथ बात बाजार और कारोबार की से जुड़ी हुई 40 खबरें फटाफट अंदाज में अगले आधे घंटे में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। पीएम मोदी ने आज फिर देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ऐलान किया कि 80 करोड़ गरीब परिवारों को आने वाले 5 महीने तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना में 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत हर परिवार को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जाएगा। साथ ही 1 किलो चना भी हर महीने मिलेगा। पीएम ने कहा कि पूरे देश में एक राशन कार्ड का भी इंतजाम हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। और पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही पर नाराजगी भी जाहिर की और चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना संकट के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को अब ज्यादा चुस्ती से काम करना होगा। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्ती करनी होगी। कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है, चाहे वो गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री। पीएम की इस चेतावनी के बाद अब राज्य अपनी सख्ती बढ़ा सकते हैं। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को लेकर और कोशिशें तेज होंगी। हर किसी को सशक्त करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि सभी एहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात मेहनत करनी है। लोकल के लिए वोकल होना है। आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगने के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत के इस कदम से चीन चिंतित है और हालात का जायजा ले रहा है। लिजियान ने कहा कि हम विदेशों में काम करने वाली सभी चीनी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों और कानूनों का पालन करने को कहते हैं। भारत में भी काम कर रही चीनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। बैन की गई 59 चीनी ऐप्स को अपनी सफाई देने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया है। सरकार की ओर से गठित एक कमेटी सभी कंपनियों की बात सुनेगी। सरकार की ओर से गूगल प्ले स्टोर को इन 59 ऐप को अपने यहां से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी अब ये सभी ऐप इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेंगे और कोई नया यूजर इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इन दो कंपनियों के अलावा सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से भी इन ऐप्स को ब्लॉक करने को कहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान चीन से आयात हुए सामानों की तुलना की है। उन्होंने एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया कि तथ्य झूठ नहीं बोलते। ग्राफ में दिखाया गया है कि 2008 से 2014 तक चीन से आयात 14% से नीचे था, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए शासन के दौरान चीनी आयात 18% से ज्यादा हो गया। लखनऊ में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, आवाज को उठाने से रोक सकती है, हमारी पार्टी की नहीं। देखिए किस तरह यूपी पुलिस ने हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष को रात के अंधेरे में उठा लिया। दरअसल लखनऊ से पुलिस ने कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया था। उन्हें सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तार किया गया है। संदेशरा घोटाला केस में आज ईडी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से उनके घर में पूछताछ की। चेतन संदेशरा को उनके बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी का करीब बताया जाता है। पूछताछ के पहले दिन अहमद पटेल ईडी के सामने पेश हुए थे। जानकारी के मुताबिक स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी और संदेशरा ग्रुप के तीनों प्रमोटर्स नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने पहले तो फर्जी कंपनियां बनाई, फिर कई बैंकों को करीब 14,500 करोड़ का चूना लगाया। सरकार ने अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। दुकानों में 5 से ज्यादा लोग जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ये सब खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। चलिए बात बाजार की कर लेते हैं। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार आज लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 46 पॉइंट गिरकर 34,916 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 10,302 पर बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी 11 पॉइंट चढ़कर 21,370 पर बंद हुआ है। सरकारी बैंक, फार्मा और रियल्टी में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 30 में से 17 शेयरों में बिकवाली रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में बिकवाली रही। उतार चढ़ाव वाले बाजार में आज निफ्टी में श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक और नेस्ले ने बाजार को संभाला। इन शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। निफ्टी में गिरने वालों में बीपीसीएल, पावर ग्रिड, सन फार्मा और गेल शामिल रहे। ऑटो कंपनियों ने भी आज थोड़ी रफ्तार पकड़ी। मारुति के अलावा बॉश, एमआरएफ, हीरो मोटोकॉर्प सबसे आगे रहे। सरकारी बैंकों की आज जमकर पिटाई हुई। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी जमकर पिटाई हुई। रुपए में आज भी तेजी जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज भी 7 पैसे मजबूत होकर 75.51 पर बंद हुआ। कल रुपये में 75.58 पर बंद हुआ था और पिछले हफ्ते रुपए ने 55 पैसे की जबरदस्त मजबूती हासिल की थी। इस हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी रही है। रुपया आज 75.45, 75.58 इसकी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। भारती एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। कंपनी ने फरवरी में 8.5 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। जियो देश की नंबर 1 कंपनी है। जियो ने फरवरी में 62.5 लाख नए ग्राहक बनाए। भारती एयरटेल के कुल सब्सक्राइबर्स 32 करोड़ 90 लाख हो गए। वह रिलायंस जियो के पास 38 करोड़ 28 लाख ग्राहक है। वोडाफोन आइडिया का बुरा हाल है। फरवरी में 34.6 लाख ग्राहकों ने कंपनी को छोड़ा है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या गिरकर 32.55 करोड़ रह गई है।
सुनील भारती मित्तल ने सैटेलाइट कंपनी वन वेब को खरीदने के लिए बोली लगाई है। वन वेब एक दिवालिया सैटेलाइट कंपनी है जिसमें सॉफ्टबैंक का बड़ा निवेश है। वन वेब हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए ऑर्बिट सैटेलाइट बनाता है। इसका मुकाबला एलन मस्क के स्पेस एक्स और जेफ बेजोस के प्रोजेक्ट कुपियर से है। कंपनी में सॉफ्टबैंक के अलावा एयरबस एसई और क्वालकॉम ने भी बड़ा निवेश किया हुआ है। सरकारी बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक का घाटा और बढ़ गया है। चौथी तिमाही में बैंक का घाटा बढ़कर 236 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले ये घाटा जो था ये 58 करोड़ था और पिछली तिमाही में, और एनपीए की प्रोविजनिंग के चलते घाटा और बढ़ा है। बैंक की कुल आय घटकर 2289 करोड़ रुपए रह गई, जो कि पिछले साल 2304 करोड़ रुपए थी। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर बैंक का एमपीए 11.83% से बढ़कर 14.18% हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो भारत कोरोना टीका बनाने वाला पहला देश होगा। डीजीसीआई ने कोरोना के टीके का इंसानों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन नाम के टीके को भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर तैयार किया है। अगले महीने इस टीके का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल शुरू होगा। पूरी दुनिया में कोरोना के टीके और दवाइयां बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली। कोई भी सामान कहां से बना है और किस देश से कच्चा माल आया है, इसकी जानकारी उस प्रोडक्ट पर होनी चाहिए। यह मांग है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की। कैट ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। इसके पहले कैट ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर बिक्री किए जाने वाले सभी उत्पादों पर उस देश और इसे बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लिया गया है, इसका जिक्र होना चाहिए, और सरकार ने इस मांग को मान लिया था। कोरोना महामारी के बीच रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट जारी है। 2020 की पहली छमाही में घरों की बिक्री और नए घर के लॉन्च बीते 5 साल में सबसे निचले स्तर पर हैं। इस छमाही में 42,500 नए घर लॉन्च हुए हैं, जो 2019 की दूसरी छमाही के मुकाबले 56% कम है। घरों की बिक्री की बात करें तो पिछली छमाही के मुकाबले 49% गिरावट देखने को मिली है। यानी देश के टॉप 7 शहरों में करीब 58,000 घर बिके हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री में बहुत हल्की राहत दिखी है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म स्विगी वॉलेट लॉन्च किया है। इसके लिए कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ करार किया है। इंस्टा वॉलेट सर्विस के जरिए अपने ग्राहकों को ये वॉलेट सुविधा दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर इस सुविधा का इस्तेमाल तुरंत ही कर सकते हैं, जबकि दूसरे ग्राहकों को इसके लिए आईडी कार्ड दिखाने होंगे। अगर दिए गए ऑर्डर का मूल्य वॉलेट बैलेंस से ज़्यादा होगा तो यूजर्स को स्प्लिट पे विकल्प भी मिलेगा। और आइए देश और दुनिया की बाकी 20 खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल के बाहर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रात 12:30 बजे होटल ताज पैलेस को इसके स्टाफ को पाकिस्तान के कराची से धमकी भरी कॉल आई। इसमें कहा गया कि होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा। कॉल करने वाले ने खुद को लश्कर तैयबा का सदस्य बताया। इसके बाद दूसरा फोन बैंड्रा के होटल ताज लैंड एंड में किया गया। वहां भी स्टाफ को इसी अंदाज में धमकी दी गई। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,522 नए मामले सामने आए हैं और देश में अब कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,66,040 हो गया है। लगभग 59% यानी 3,34,821 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान ही देश में 13,099 लोग कोरोना वायरस को हराकर पूरी तरह से ठीक हुए। बीते 24 घंटे में 418 लोगों की जान दी गई है। कोरोनिल दवा बनाने वाली पतंजलि ने अपने दावे पर यू टर्न ले लिया है।
पतंजलि के आचार्य बालकृष्णन ने कहा कि हमने कोरोना के इलाज की दवा नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल इम्यूनिटी की दवा है, इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने देश को बताया। उन्होंने कहा कि हमने ये भी बात कही कि ये बात ही नहीं कही थी कि ये दवा कोरोना का इलाज करती है। बालकृष्ण ने कहा कि ये इस दवा से क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना के मरीज ठीक हुए थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह एक फार्मा कंपनी में गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैस लीक परबदा के जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी JNPC में सेनॉर लाइफ साइंस नाम की एक फार्मा कंपनी से हुई थी। जिस समय गैस लीक हादसा हुआ उस समय जो फार्मा कंपनी है उसमें 30 लोग काम कर रहे थे। लीक हुई गैस का नाम बेंजीमिडाजोल बताया जा रहा है। ये एक जहरीली गैस होती है। 3 महीने से ज्यादा समय के बाद अब 1 जुलाई से ओडिशा में शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। ओडिशा में शराब की दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं शराब की होम डिलीवरी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। दुकानों पर भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए ई-टोकन और टाइम स्लॉट की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन लागू होने के बाद 22 मार्च से पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। अब आमिर खान के स्टाफ के कुछ मेंबर्स में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई है। आमिर खान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि उनके स्टाफ के कुछ मेंबर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आमिर समेत उनके घर के लगभग हर सदस्य का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वही अब केवल उनकी मां का टेस्ट होना बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उनकी को स्टार रही संजना सांघी से बांद्रा पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस सुशांत की आत्महत्या की हर एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस संजना से #MeToo के आरोपों की भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत पर यह आरोप संजना ने लगाए थे। ऐसी खबरें मीडिया में आई थी, जिसके बाद संजना ने इन खबरों का खंडन किया था। अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक सूर्यवंशी और 83 ऑनलाइन नहीं बल्कि थिएटर में रिलीज होगी। जानकारी के मुताबिक सूर्यवंशी इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है, तो 83 इस साल क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी जहां 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, वहीं 83 को 10 अप्रैल को रिलीज करने का प्लान था, लेकिन देश में लॉकडाउन के चलते ये फिल्में अटक गई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जी अनमोल चैनल एक बार फिर से उनके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टीवी शो को दर्शकों के सामने ला रहा है। चैनल उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके सबसे पॉपुलर शोज में से एक पवित्र रिश्ता को फिर से टेलीकास्ट करने का फैसला कर चुका है। सुशांत ने इस शो में मानव देशमुख का रोल निभाया था। आपको बता दें कि पवित्र रिश्ता ZEE5 पर भी टेलीकास्ट किया जा चुका है। लॉकडाउन के करीब 3 महीने बाद टेलीविजन इंडस्ट्री फिर से शुरू हो गई। ज्यादा टीवी निर्माता ने अपने सीरियल्स की शूटिंग कर दी है। जी टीवी के शोज कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, तुझसे है राब्ता, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा की शूटिंग शुरू हो गई है। चैनल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन सभी शोज के नए एपिसोड्स 13 जुलाई से टीवी पर प्रसारित होना शुरू हो जाएंगे। वहीं मनीष पॉल होस्टेड सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के नए एपिसोड्स 18 जुलाई से टेलीकास्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज कोरोना महामारी के कारण स्थगित हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना महामारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने कहा है कि दोनों बोर्ड ने मिलकर सीरीज को स्थगित करने का फैसला किया है। पेशेवर पुरुष काउंटी क्रिकेट सीजन शुरू करने का ऐलान हो गया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसे 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया है। ईसीबी ने कहा है कि जिस फॉर्मेट में काउंटी सीजन के बाकी बचे मैच खेले जाने हैं, उन पर फैसला जुलाई की शुरुआत में लिया जाएगा। इसके बाद नया कार्यक्रम जारी होगा। कोरोना की वजह से आईपीएल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को अब भी भरोसा है कि बीसीसीआई इस साल आईपीएल का आयोजन जरूर करेगा। भुवनेश्वर कुमार ने एक वेबिनार में कहा कि वो चाहते हैं इस साल आईपीएल हो, क्योंकि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में जल्द ही अपनी टीम में शामिल होते हुए नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर T20 विश्व कप रद्द होता है तो आईपीएल इसकी जगह जरूर लेगा। क्रिकेट साउथ अफ्रीका को प्रैक्टिस शुरू करने के लिए देश के खेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के कारण मार्च से क्रिकेट बंद है। अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका की गुरुवार को बैठक होगी, जिसमें क्रिकेट बहाल करने की योजना पर चर्चा की जाएगी। कोरोना संकट के बीच अगले 8 जुलाई से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है और सुरक्षा के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच क्रिकेट सीरीज के बाद दूसरी सीरीज के खेलने का रास्ता भी साफ होगा। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।